राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता आदेश रावल ये खबर लेकर आए हैं। देर रात आदेश रावल की सचिन पायलट से बातचीत हुई है और सचिन पायलट ने कहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आदेश रावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आदेश, ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मतलब ये भी माना जाए इस खबर के बाद कि जो विधायकों का साथ होने की बात कर रहे थे वो निकल गए हाथ से। देखिए, कल इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई कि आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट। तो कल उन्होंने साफ कर दिया था देर रात को कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनका प्लान बी क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, ना कोई इसका जिक्र किया उन्होंने। लेकिन अभी जो कल रात में जो नया मोड़ आया है वो कि अशोक गहलोत ने व्हिप जारी कर दी है। 10:30 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें व्हिप का मतलब ये है कि जो विधायक सचिन पायलट खेमे के दिल्ली में हैं उनको एक साफ संकेत दे दिया कि अगर आप लोग नहीं लौटेंगे तो आपकी मेंबरशिप यानी जो आप एमएलए हैं उसकी सदस्यता जा सकती है। वहीं दूसरा संदेश सचिन पायलट को भी दिया है, उनको भी ये बताने की कोशिश हुई है कि पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से किसी को ऑथोराइज नहीं किया गया कि वो उनसे बात करने मनाने की कोशिश करे। हाँ, कल जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं उनकी तरफ से जरूर कुछ प्रयास हुए थे और एक दो जो सचिन पायलट के समकक्ष नेता हैं, जो उनकी एज ग्रुप के हैं, जो उनके मित्र हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन पायलट ने उनसे बात नहीं की थी। अब फिलहाल ये देखना होगा कि क्या 10:30 बजे की बैठक में जो विधायक नहीं जाते हैं क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी या फिर सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी की कड़ी कार्रवाई करती है। क्योंकि कल दिन भर सचिन पायलट दिल्ली में थे, परसों भी थे, लेकिन उनकी मुलाकात कोई ना ही सोनिया गांधी से हुई, कांग्रेस अध्यक्ष से, ना ही राहुल गांधी से हुई, यानी पार्टी भी कड़े रुख में है। और दूसरा, अशोक गहलोत भी इस वक्त हावी हैं, उनको लगता है कि मेरी सरकार जो है वो बच जाएगी। और सचिन पायलट के उनके बीच जो झगड़ा है ना विकास, जो 124 ए जो धारा लगाई गई है, जो एसओजी जिसकी पूछताछ करेगी, उस बात को लेकर सचिन की ज्यादा आपत्ति है कि वो आदेश आपके पास आएंगे, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कल जब सचिन पायलट की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में क्या बात हुई। लेकिन उससे पहले अंकित गुप्ता के पास चलते हैं। अंकित हमारे साथ मानेसर के उस भारत ग्रैंड होटल से मौजूद हैं जो बीजेपी के लिए लकी होटल माना जाता है। कर्नाटक का ऑपरेशन भी वहीं से हुआ, मध्य प्रदेश का ऑपरेशन भी वहीं पर हुआ था, अब राजस्थान का ऑपरेशन भी यहीं से होने जा रहा है। अंकित, कितने विधायक हैं कांग्रेस के यहां पर और क्या अशोक गहलोत के कल रात व्हिप जारी करने के बाद कुछ वहां पर हलचल दिखाई दे रही है कि वो राजस्थान या जयपुर जाने की जुगत में हो? विकास, फिलहाल अगर हम आधिकारिक जानकारी की बात करें यहाँ पर कितने विधायक हैं वो आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन हलचल की जो आपने बात की वो निश्चित तौर पर यहाँ पर कैसे है वो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की जो है यहाँ पर 2 पीसीआर वैन नजर आ रही हैं, उसके अलावा कुछ जवान नजर आ रहे हैं जो अमूमन इस तरह से यहाँ पर नहीं होते हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, देख सकते हैं कि पीछे भी जो पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ पूछा जा रहा है कि आपको अंदर क्यों जाना है, अगर आपका रिजर्वेशन है तब तो आप जाइए, वरना ऐसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि यहाँ पर हलचल बनी हुई है। विधायकों की संख्या के बारे में अभी यहाँ पर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जिस बात का आदेश ने भी जिक्र किया और अभी हम लोग भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब जो है जो अशोक गहलोत कैंप है, या ये कहा जाए जो दिल्ली से जो सुरजेवाला गए हैं या फिर अविनाश पांडे गए हैं, ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 109 विधायकों का समर्थन वाली चिट्ठी है। लेकिन चिट्ठी का दावा किया जा रहा है, हकीकत क्या है ये जब जो 10:30 बजे जो ये विधायक दल की बैठक होगी उससे तस्वीर साफ होगी। और इस सब के बीच में ये जानकारी जरूर मिल रही है कि जैसा कि हमने यहाँ पर जो कुछ लोगों से बात की है कि करीबन 1 दर्जन के आसपास विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और इस वजह से ही निगाहें टिकी हुई हैं यहाँ पर भी। और क्या यहाँ से अभी तक तो कोई विधायक निकले नहीं है, रात से लेकर के अभी तक। तो ऐसे में 10:30 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें कितने विधायक मौजूद होंगे, इस वजह से वो बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जी अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इन सब के बीच जयपुर से हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज 10:30 बजे जयपुर में मुख्यमंत्री आवास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्षता करने वाले बैठक की। मनीष, कहा यह जा रहा है, खुद हमारे संवाददाता आदर्श ने बताया कि साफ तौर पर उनकी बात हो गई है सचिन पायलट से। वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं, तो प्लान बी सचिन पायलट के पास हो सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि इतना जो माहौल बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि पूरा खेल खत्म हो चुका है।
कोई प्लान बी फिलहाल सचिन पायलट के पास नहीं है। हमारे सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में जिन 109 विधायकों का दावा किया गया है वो यकीनन अशोक गहलोत के साथ हैं। रही बात यह कि क्या सचिन पायलट के साथ में कुछ विधायक हैं, तो मैं ये साफ करना चाहूंगा, जिस ग्रैंड भारत होटल को लेकर के लगातार 48 घंटों से चर्चा चल रही है, एक भी विधायक वहां पर सामने नहीं आया। अगर 109 विधायक स्वीकृति सहमति पत्र पर अशोक गहलोत के लिए हस्ताक्षर करते हैं, 114 कुल विधायक हैं, ऐसे में कितने विधायक पायलट के साथ होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा सबसे अहम बात, जितना अशोक गहलोत को हम करीबी जानते हैं, जितनी नजदीकी से जानते हैं, अशोक गहलोत अब सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं है। अशोक गहलोत उस प्रकृति के राजनेता हैं जो ये जानते हैं कि अब सचिन पायलट के लिए यू टर्न जैसी स्थिति नहीं है, वो एक वन वे रोड पर आ चुके हैं और ऐसे में अब कॉम्प्रोमाइज अशोक गहलोत का कोई हथियार नहीं होगा। वो आक्रामक मुद्रा में है और आगे भी रहेंगे। 109 विधायक अगर उनके साथ हैं तो सचिन के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर देती है ये पूरे घटनाक्रम। जिस तरीके से आदेश रावल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनसे बातचीत में सीधा सीधा कह दिया गया है सचिन पायलट की तरफ से कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है, अब वो सामने आपके रख देते हैं, क्योंकि शशि थरूर लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास रहा है और इस इतिहास को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको जल्द से बता देते हैं। देश की उदारवादी पार्टी की जरूरत है जो मध्यम मार्गी पेशेवरों की अगुवाई में चले। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। शशि थरूर कांग्रेस नेता, ये ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर का